फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम करेंगे फोनिक साउंड्स और इसमें स्पेशल क्या है कि आज हम इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं उनके साथ हम हिंदी के जो अक्षर हैं वो लिखेंगे और देखेंगे कि कौन सी साउंड किसके जैसे निकलती है। जैसे इंग्लिश के कौन से अल्फ़ाबेट की साउंड कौन से हिंदी के अल्फ़ाबेट के साथ मैच होती है और उसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका क्या है। अब इनके जो ये फोनिक्स के जो साउंड है इनके एक्शन भी होते हैं और इसको सही से प्रोनाउंस कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं जॉली फोनिक्स करके। आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। उसमें एक एक अक्षर का अलग से उसको सही उच्चारण करने का तरीका बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए की साउंड क्या होती है? ए है अक्षर का नाम, ए है अल्फाबेट का नाम। सो हम उसको बोलेंगे ए। जो हिंदी में हम लिखते हैं अ से अनार, हम इसको अ नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ए। थोड़ा सा मुंह खोल के ए। बी के लिए होता है ब। ब नहीं बोलेंगे, ब। और थोड़ा बंद करके और एकदम थोड़ा सा प्रेशर के साथ हवा छोड़ेंगे, ब। उसके बाद है सी। सी की जो साउंड होती है वो होती है क। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो थोड़ा गले से आवाज ख जैसे निकलती है। जो इसका जो सही प्रोनाउंस करने का तरीका है उसमें थोड़ी सी ख की आवाज आती है। सो जैसे इन दोनों का ये मिक्स रहता है। क की जो साउंड है, सी की जो साउंड है, वो दोनों का मिक्स रहता है ख। ख। उसके बाद है ड। डी की जो साउंड होती है वो होती है ड। उसके बाद होता है ई। ई की जो साउंड होती है वो होती है ए। ए। अब इसको हम ए भी नहीं बोल सकते हैं और ये वाला ए भी नहीं बोल सकते हैं। इसकी साउंड थोड़ी सी मिक्स रहती है। ए लिखने के लिए हम बोल सकते हैं कि ए की साउंड है, लेकिन ये सही से ए नहीं है। थोड़ा सा मुंह खोल के हम बोलते हैं ए। ए। उसके बाद है फ। इसको हम साउंड हिंदी के फ जैसी होती है, लेकिन इसको हम फ नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं सिर्फ हवा निकालनी है करते हुए। जैसे कि बलून में से हवा निकल रही हो वो साउंड होती है ना, उसी के तरीके से इसको हम बोलेंगे नहीं, फ नहीं बोलना, इसको सिर्फ साउंड निकालनी है। उसके बाद है ग। उसके बाद है ह। और इसके बाद जो आई है, आई की जो साउंड होती है वो होती है ई। छोटी ई की जो साउंड होती है ई। जे की साउंड होती है ज। जे की साउंड होती है ज। और के की साउंड फिर वैसे ही जैसे हमने सी की साउंड की थी, ख। ख। एल की साउंड होती है ल, लेकिन जब हम फोनिक्स सिखा रहे हैं और जब बोलते हैं इसको हम ल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ल। ल की साउंड पूरा ल बोलने के बजाय सिर्फ टंग को दांतों के पीछे लगा के ल। उसके बाद है म। म में भी वही है, हम इसको म नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे मुंह बंद करके सिर्फ की साउंड निकालनी है। उसके बाद है हमारा एन। एन के लिए भी वही तरीका है, साउंड न की होती है, लेकिन इसको हम बोलेंगे नाक से साउंड निकालनी है। ओ। इसको हम ओ नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ओ। ओ। उसके बाद है प। प में भी यही रहता है, जैसे क और ख की जो मिक्स साउंड है सी के लिए, वैसे ही पी के लिए प और फ की साउंड मिक्स होती है फ। हम इसको बोलते हैं फ। फ। ये थोड़ा मिक्स साउंड रहती है इनकी। फ। लिप्स को बंद करके और प्रेशर के साथ फ। उसके बाद है क्व।
क्व, क्व। उसके बाद है आर की साउंड रहेगी र, लेकिन हम इसको बोलेंगे र पूरा नहीं बोलना है, सिर्फ साउंड निकालनी है। जैसे हम फ में कर रहे हैं और उसी तरीके से स। इसमें भी हमें स नहीं बोलना है, हम इसकी सिर्फ साउंड निकालेंगे स। उसके बाद है ट। ये जो हिंदी का हमारा अ है वो साउंड यहाँ आती है अ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ। इसको हम बोलेंगे अ। और ए को हमने बोला था ए, ए को बोलेंगे ए और यू को बोलेंगे अ। अब अगला है व, और ये भी डब्ल्यू भी है व, दोनों में व की साउंड है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वी को बोलते हुए हम ऊपर वाले दांत जैसे करके देखिए, ऊपर के दांत नीचे के लिप्स पे लगा के फिर व बोलेंगे व, व। और डब्ल्यू में जब हम व बोल रहे हैं तो हम मुंह को पूरा खोलते भी हैं और उसको ओ की तरह करके व, व। सो ये है व और ये है व, व वैन, व विंड। उसके बाद है क्स, एक्स की साउंड होती है क और स एक साथ क्स। और वाई की साउंड होती है य, और जेड की साउंड होती है ज। जैसे हम ज बोलते हैं, ज नहीं बोलना इसको, जैसे हमने र को और ये म को ल को सिर्फ साउंड निकाली है, उसी तरीके से ये ज की साउंड नहीं है, ये है ज, ज। जैसे कि हनी भी करती हैं बज, सो ये उसकी साउंड है। सो आई होप कि ये साउंड्स आपके लिए क्लियर हो गई हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।